कंपटीशन मैथ क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों के चैप्टर का आज तीसरा टैप होगा। इससे पहले हम लोग एक एक नियम का 3 क्लास कर चुके हैं और आज चौथा क्लास है और टैप तीसरा है। तो तीसरा टैप है सूत्रों पर आधारित प्रश्न, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। अब तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फॉर्मूला बेस्ड। वह फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखिए। आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा, टैप नंबर तीसरा। और इससे पहले यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो उसको भी कर लीजिए। तो फॉर्मूला ये होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। इसी फॉर्मूले पे आपके पेपर में 60% चांस रहता है कि इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन पढ़ना तो सब पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, 30 आउट ऑफ 30 में से 30 पाना है। तो पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। चलिए, तो इसमें देखिए फॉर्मूले में जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है। ये M क्या है, M1 आदमियों की संख्या, गायों की संख्या, बैलों की संख्या, सीधे सीधे कहिए जानवरों की संख्या। M1 क्या है, जानवरों की संख्या। उसी तरह D क्या है, दिनों की संख्या। और H क्या है, काम किए गए घंटे की संख्या। H क्या है, आवर्स है। W क्या है, तो W है कार्य कहिए, काम कहिए, जो भी कहिए। जो इंग्लिश मीडियम है वह भी लिख लीजिए। M क्या है, नंबर ऑफ एनिमल्स। D क्या है, नंबर ऑफ डेज। H क्या है, वर्किंग आवर्स। और W क्या है, वर्क। इसके आगे समझने के लिए सामने क्वेश्चन लाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यदि 20 गाय 20 दिनों में 20 बोरी घास खाती है तो एक गाय 1 बोरी घास कितने दिनों में खाएगी, बताइए। आप तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि तुक्का लगाने में आप लोग बहुत माहिर होते हैं, हमें पता है। लगाइए, तुक्का भी लगा के बताइए क्या होगा। देखिए, नॉर्मली आप सोचेंगे तो क्या सोचेंगे कि 20 गाय 20 दिनों में 20 बोरी घास खाती है, तो एक गाय 1 बोरी घास कितने दिन में खाएगी, 1 दिन में। आपका आंसर आएगा। और 90% स्टूडेंट यही करते हैं, एक को आंसर लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नहीं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। आसान क्वेश्चन बन जाता है कब, यदि आप फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तब। अब आइए पहले समझिए। फॉर्मूला तो हम पहले ही लिखा दिया है आपको कि M1 D1 H1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटे W2। अब कैसे करेंगे इसको, आइए। M1 किसको रखेंगे, जो पहले कंडीशन में दिया रहे उसे M1 D1 H1 रखेंगे, और जो दूसरा कंडीशन में दिया रहे उसे M2 D2 H2 W2। जो जो मेंशन रहे उसी को रखना है। तो देखिए M1 कितनी गाय है, 20, तो ये रखिए 20। D1 कितने दिन में खा रही है, 20 दिनों में, तो लिखेंगे 20। H1 घंटे की बात कहीं नहीं है, तो घंटे वाली संख्या को हटा दीजिए,
ये नहीं कि H1 नहीं दिया है तो परेशान होना है, जो नहीं दिया है उसको हटा दीजिए। बट्टे कितनी बोरी घास खा रहा है, कितनी बोरी घास खा रही है गाय, 20 बोरी। तो काम तो हो रहा है 20, तो यहां रखिए 20 बराबर, इसके आगे दिया है तो एक गाय मतलब M2 दिया है, एक बोरी घास, ये काम दिया है कितने दिनों में, D2 पूछ रहा है तो D2 निकालना है हम लोगों को। बट्टे कितनी घास, तो एक बोरी घास, एक नीचे रखिए। बस इसके आगे कुछ बचा नहीं है, ये 20 से 20 कट जाएगा, 1 से 1 काटिए या ना काटिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उधर D2 बचा और इधर क्या बचा 20। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। और यही आपको फॉर्मूला याद रखना है, जितनी क्वेश्चन करेंगे उतनी बार फॉर्मूला रखिए, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है। तो बाकायदे अच्छे से समझिए और इसी फॉर्मूला पुटअप करके मान रखेंगे, तब आप सही आंसर निकाल पाएंगे और 1 नंबर आप पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। यदि 12 आदमी एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला आपके सामने है, बस मान पुटअप करना है और ऑप्शन भी आपके सामने है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, चलिए पुटअप करके देखते हैं। M1D1 कितना आदमी है स्टार्टिंग में 12, कितने दिन में खोद रहा है 20 दिनों में एक कुएं, काम क्या हो रहा है एक कुआं, तो काम यहाँ 1 रखेंगे बराबर 15 दिनों में कुएं खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो आदमी पता नहीं है तो M2 मान लीजिए, कितने दिन में 15 दिनों में, और कुएं की बात हो रही है मतलब यहाँ भी एक ही कुएं मानेंगे। अगर कुछ और दिया तो साफ साफ दिया रहता है कि आधा कुआं खोदना है कि पूरा खोदना है कि 2 कुआं खोदना है, लेकिन यहाँ क्या है उसी कुएं की बात हो रही है तो 1 रखेंगे। बस सिंप्लीफाई करना है, बताइए कितना आएगा। M2 उधर रहने दीजिए, ये 15 इंटू में है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो लिखिए 12 गुने 20 बटे 15, कितने से कट जाएगा 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 चौके 16। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर लेंगे। क्या पूछ रहा है कितने व्यक्ति, मतलब M2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कितना आसान है फॉर्मूला आप जानते हैं। M1D1 W1, M2D2 W2, पुटअप कर दीजिए। M1 का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ रखिए 12, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 दिन में, तो यहाँ रखिए 10 बट्टे कितना काम कर रहा है, तो 3/5 भाग, तो यहाँ रखिए 3/5। ये 5 नीचे जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसको एक ही बार लिख देते हैं ऊपर ले जाके, तो इंटू 5 कर लीजिए बराबर। दूसरे कंडीशन देखिए, तो के बाद देखिए दूसरा कंडीशन, तो कितने व्यक्ति, मतलब M2 का मान निकालना है। कितने व्यक्ति पूरे काम का है तो नीचे 1, पहले 3/5 था जो 5 ऊपर चला गया है, अब काम क्या हो गया 1 पूरा, कितने दिनों में 20 दिनों में, तो D2 का मान 20 दिया है। बस इतना ही तो करना है, अब बस सिंप्लीफाई करना है।
तो इधर जो m2 इंटू 20 है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसको हटा दीजिए यहाँ से 20 को और इधर लिख दीजिए 20। बस अब काट दीजिए जो कट रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12 और 2 दूनी 4। तो क्या बचा, 2 यहाँ 5 यहाँ, 5 दूनी 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा होगा, बार बार कहना पड़ रहा है, बहुत मेहनत लगता है यहाँ आके पढ़ाने में, ये आप लोग खुद समझदार है, जानते होंगे। तो थोड़ा रहम कर दीजिए, रहम क्या, शेयर एंड लाइक कमेंट भी कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि 24 व्यक्ति 27 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को पूरा करते हैं, तो 14 व्यक्ति 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सारा कंसेप्ट आपको पता है, फॉर्मूला पता है, बस इसी फॉर्मूले पे मान पुटअप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। M1 D1, यहाँ घंटे की बात हो रही है तो साथ में H1 भी रख देंगे और यहाँ भी H2, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आज का होमवर्क है, आप कैलकुलेट कीजिए, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो। और आपका आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है कमेंट में लिखकर भेजिए। तो हम लोग आज की क्लास यही विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।